उनके दर्शन के लिए विशेष रूप से टोकन लेना पड़ता है। प्रभु का दिन भर का स्पर्श होता है उनमें। दक्षिण भारत में कुछ ऐसे मंदिर हैं जहां पर प्रभु को स्पर्श की गई इस व्यवस्था को निर्माल्य कहा जाता है और वह इस व्यवस्था के अंतर्गत सभी दर्शन करते हैं, उस अमृत का पान करते हैं। लेकिन अपने उत्तर भारत में इस व्यवस्था को संरक्षित न करने के कारण हमारे जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं, देखिए हम लोग पराशक्ति विज्ञान के अंतर्गत प्रभु ने, बालाजी महाराज ने जो हम लोगों को सिखाया है, हम लोग उसी व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। हम इस निर्माल्यम को संग्रह करके उसमें जो आपकी आध्यात्मिक शक्ति है, आपका भाव शेष है, उसको संग्रहित करके पवित्र मिट्टी, इसको आप कह सकते हैं स्पिरिचुअल सॉइल, आध्यात्मिक मिट्टी बना करके आध्यात्मिक नगर की संरचना कर रहे हैं। और 2020 में जब हम लोगों ने इसको आरंभ किया था तो लोग कहते हैं ऐसा हो कैसे सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। यही है सब कुछ, आपके सामने प्रैक्टिकल है सब कुछ। जब 25-30 साल पहले इस धाम में 4 लोग आते होंगे तब यहाँ की पवित्रता कितनी होगी, और धीरे धीरे जब लोगों का आना यहाँ, भक्तों का आना यहाँ बढ़ा और भाव प्रतिष्ठित होता रहा, तो आज इस परिवेश की स्थिति देख लीजिए। चारों तरफ चमन है, शांति है, आध्यात्मिक अनुभूति है। तो ये सब क्यों हो रहा है? हम अपने भाव से इसको संग्रहित कर रहे हैं, इसलिए हो रहा है। हम अपने भाव को प्रभु के चरणों में समर्पित कर रहे हैं तो उस भाव की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, और उस भाव की प्रतिष्ठा बढ़ते बढ़ते यहाँ सब शांति, अमन और चैन की स्थिति है। यहाँ आकर के अगर 10 मिनट कोई बैठता है तो उसको शांति की अनुभूति होती है। तो क्यों होती है? उसका कारण है हमने अपने भाव से उसको सही जगह प्रतिष्ठित किया है और उसको पोषित कर रहे हैं अपने भाव से, और उस प्रतिष्ठा का परिणाम ही शांति है। ऐसी स्थिति में जब हम उसी के विपरीत आ जाए, अपने घर में जिस भाव को प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं, उसके पश्चात उस भाव को एक बैग में भर करके टांग देते हैं, और उसके बाद हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं होता। तो हम कहीं जाते हैं तो देखते हैं कोई देख तो नहीं रहा है, पेड़ के नीचे रख देंगे, कहीं ऐसी जगह रख देंगे जहां पर आपके भाव से इसकी दुर्गति हो रही है। आज के बाद ये बात जो मैं कह रहा हूं अभी आपके दिमाग में क्लिक कर गई होगी, और देखिएगा आप अपने आसपास किसी क्षेत्र का अगर विकास आध्यात्मिक नहीं हो रहा है तो ये मान के चलिए कि उस जगह पर आपके भाव से इसकी दुर्गति हो रही है, इसलिए हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही है। पेड़ों के नीचे रखी हुई मूर्तियां, ये सब आपका भाव है, अमृत है जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है। इस अमृत को अगर समझा जाए तो क्या बन सकता है? आप चलिए हमारे साथ। 2020 में आरंभ किया गया था ये मिशन, और इस मिशन की पूर्ति के लिए ये पीपलेश्वर जी महाराज की बड़ी कृपा है, बड़ा ड्रामा करके 1 साल हमको यहाँ पर रखा। हाँ, 1 साल हम यहाँ पर रहे हैं, लोग नहीं जानते हैं, लेकिन 1 साल यहाँ रह करके हमको यहाँ से प्रभु ने क्या दिया ये हम जानते हैं। बालाजी महाराज ने अपने मिशन को पूरा करने के लिए यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति को हमसे जोड़ा, और जोड़ने वाले भी कौन है? हमारे। तो ये प्रकृति का ड्रामा है, उनको कुछ कराना होता है तो सब जोड़ लेते हैं सब एक दूसरे से। तो इस मिशन का मूल कारण यही है कि हम अपने भाव से इसकी दुर्गति न होने दें, इस अमृत को संजो करके भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को आध्यात्मिक ऊर्जा संग्रह अभियान के अंतर्गत नए नगरों की स्थापना कर सके, नए भूमियों की स्थापना कर सके। और जीवंत प्रमाण देखने के लिए आप हमारे साथ बांदा चलिए उस जगह जहां पर लोग जाने में डरते थे, यमुना किनारे। आज वहां एक छोटा सा आश्रम बनाया गया। केवल 2020 में करीब 13,000 घरों से हम लोग दैनिक रूप से इस निर्माल्यम का संग्रह करते थे। कोरोना में ऐसी स्थितियां आई कि हमारी टीम के कुछ मेंबर्स चले गए, उनको यानी कि हम लोग नहीं बचा पाए, लेकिन
उस समय जो मिशन बालाजी का यह अभियान रुका, वह फिर से बालाजी महाराज की कृपा से पुनः आरंभ हो रहा है। निर्माल्यम में उस समय लगभग 200 मातृशक्तियों का बहुत योगदान था। घर घर से जाकर के और जहां जहां यानी कि मंदिर थे वहां से लाकर के आध्यात्मिक सामग्री इकट्ठा करते थे और उसको हम लोग बाला में ले जाकर के डिकम्पोस्ट अर्थात उसका सृजनात्मक रूप से आध्यात्मिक अवशेष संग्रहित करके पवित्र भूमि में उसको कन्वर्ट करते थे। और आज वह जगह आप जाएंगे तो आपको इतना पावर वहां पर आपको मिलेगा जो आप यानी सोच नहीं सकते। तो पराशक्ति विज्ञान के अंतर्गत हम अपने अवशेष भाव अवशेष को कैसे बचाएं, इसके लिए ये प्रक्रिया की गई है। क्योंकि आज हम लोग बहुत विलंब से हैं, शेष जानकारियां आपको धाम के जो चैनल्स हैं, इस व्यवस्था से जुड़ी जो और भी जानकारियां हैं, आखिर में बालाजी और पंचायतन क्या है, भगवान रुद्र की कृपा से ही सब क्यों संभव हो पा रहा है, क्योंकि कलिकाल में रुद्र की कृपा के बगैर संभव कुछ नहीं है। चाहे वह रुद्रावतार हनुमान जी हो, चाहे वह रुद्रावतार भैरव जी हो, चाहे वह रुद्रावतार महाकाली के ही स्वरूप में ही क्यों ना हो, क्योंकि इस कलिकाल के व्यवस्था में सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि आज हमें आत्मोत्थान के लिए अपनी प्रवृत्तियों को बदलने की आवश्यकता पड़ गई है। हम लोग सोच रहे हैं कि कोई आध्यात्मिक अवतार होगा और आकर के हमारा कल्याण कर देगा। भूल जाइए, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि प्रभु ने कहा मैंने पांचों तत्वों का तुम्हें सब कुछ दे रखा है जिससे मैं बना हूं, जाकर करिए अपने आप को। और यहाँ पर तो सबसे बड़ी बात है, इस मिशन में देवी ने मातृशक्ति को ही चुना है, क्योंकि भाव से उसकी दुर्गति को अगर कोई बचा सकता है तो मां ही है, क्योंकि उसके पवित्र भाव से आपके अंदर जितनी भी कमियां हैं भाव से इसमें, उसके स्पर्श से, उसके चिंतन से, उसके मानसिक चिंतन से वो सभी भाव से आपके पवित्र हो जाते हैं। जिसको हम कहते हैं हमारे जीवन में जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, अनुवांशिक रोग जो है, वो माँ की कृपा से पवित्र हो जाते हैं और इसीलिए हमारे यहाँ मातृशक्ति को पूजा जाता है। बहुत बड़ा विज्ञान है ये, छोटी सी बातों में नहीं कहा जा सकता। हम तो केवल इतना कहेंगे कि ये जो मिशन श्री बालाजी महाराज हनुमान जी ने दिया है, इसको आगे बढ़ाने मातृशक्तियां आगे आए और जो रूपरेखा धाम की वजह से धाम की व्यवस्था में बनाई गई है उसको समझें और पुनः इस अभियान को बढ़ाएं। हर घर में ऊर्जाएं बह रही हैं, लेकिन वो सब निस्तेज हो रही है। हम उनको संग्रहित करके कुछ ऐसा बना सकते हैं कि अपने जाने के बाद कम से कम आने वाली पीढ़ियों को ये तो कहके कोई नहीं कहेगा कि हमारे बुजुर्गों ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो हमारे लिए कुछ छोड़ा हो, सब कुछ तो उन्होंने खत्म कर दिया। तो मिशन बहुत बड़ा है, लेकिन छोटे छोटे जो हमारे कार्य हैं, जैसे हम लोग घर पे स्पिरिचुअल वेस्टेज अर्थात आध्यात्मिक जो सामग्री वो कलेक्ट करते हैं और श्री सीताराम नाम लेखन हर घर को पवित्र करने का सबसे बड़ा उपाय, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर में उतरई पारा। नाम महायज्ञ जो लेखन करा रहे हैं इस समय आपको मालूम नहीं होगा, बालाजी धाम रुद्र पंचायतन पितृ तीर्थ पिछले 7 वर्षों में 51 करोड़ महामंत्र को बांदा में प्रतिष्ठित कराए जा चुके हैं, प्राय प्रतिष्ठित कराए जा चुके हैं और इस समय लगभग 13.5 करोड़ महामंत्र जो भक्तों द्वारा लिखे जाते हैं, महायज्ञ हो रहा है। 13.5 करोड़ महामंत्र इस समय रखे हुए हैं। प्रभु के आदेश का इंतजार है कहां पर ये ऊर्जा स्तंभ स्थापित कर दिया जाए, जिससे कि भविष्य में सूर्यन पद्धति में जो तमाम अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं, तमाम प्रकार के प्रपंच हो रहे हैं, मूल का लाभ पा पाए। और ध्यान दें, सीताराम ही क्यों, प्रभु के बहुत से नाम हैं, बहुत से नाम हैं, पर सीताराम ही क्यों? तो ध्यान दें, कलयुग में सबसे ज्यादा अगर सनातन को किसी से चोट पहुंची है
तो हमारे द्वारा सृजित किए गए प्रेत पूजाओं का सुविधाकरण आपको नहीं मालूम। आप किसी पीपल के वृक्ष का पूजन करते जो प्राण प्रतिष्ठित नहीं है तो वहाँ प्रेत वास करता है, और आप जब उसकी पूजा करते हैं तो आपको अनुवांशिक रोग होते हैं। उस प्रेत का गुण आपके अंदर आता है, ये गुण रूप भी सकता है। इसलिए सीताराम नाम इसलिए कहा गया, हनुमान जी ने इसलिए कहा कि गृहस्थ आश्रम में रहने वाले नर और नारी जो लक्ष्मी और नारायण के प्रतीक हैं, उनको अगर वाकई में गृहस्थ आश्रम की मूल प्रवृत्ति को जानना है तो श्री सीताराम महाराज के गुणों को अपने अंदर आत्मसात करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये इसीलिए गृहस्थ आश्रम नष्ट होते जा रहे हैं। आपके घर में भी यही स्थितियां चल रही है, क्योंकि हम भटक रहे हैं प्रपंचों में। हमने जिस आश्रम को ग्रहण किया है, गृहस्थ आश्रम लिया है ना आप लोगों ने, जो भक्त यहाँ पर हैं सब गृहस्थ आश्रम वाले हैं। और हमारे यहाँ ये नहीं कहा गया कि गृहस्थ आश्रम वाला मुक्ति नहीं पा सकता, लेकिन कुछ धार्मिक ऐसी प्रवृत्तियां बन गई हैं कि लोग कहने लगे कि हम सब कुछ कर देंगे तुम्हारे लिए, तुम केवल हमको धन देते रहो, ये अनुष्ठान करा ले, सब तुम्हारा हो जाएगा, तुमको सब प्राप्त हो जाएगा। आपको स्वयं करना पड़ेगा, अपनी आने वाली पीढ़ी को सृजित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए बहुत बड़ा अभियान है ये। और ये तो पुनः प्रभु की कृपा से संचालित कर रहे हैं और इसकी पृष्ठभूमि भूमिका निभा रहे हैं हमारे नितिन जी यहाँ इस क्षेत्र में, क्योंकि एक वर्ष हम भी आ रहे हैं, यहाँ की ऊर्जा का अनुभव किया है, प्रभु ने बुलाया है और बहुत पवित्र ऊर्जा है यहाँ की, बहुत पवित्र ऊर्जा। एक साल हम यहाँ रह चुके हैं, ऐसा नहीं है। तो ऐसी ऊर्जाएं हर जगह हैं, उनको एकत्रीकरण करना, उनका पवित्रीकरण करना है। आपके भाव से उसकी दुर्गति ना हो, इसलिए निर्माल्यम को आगे बढ़ाया जा रहा है। बाकी आपके व्यवस्था के अंतर्गत ये निर्माल्यम कैसे करना है, क्या करना है, ये अन्य संदीप जी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि हम लोग विलंब से हैं, हमने कुछ आगंतुकों को बुलाया, अपने मेहमानों को बुलाया, अतिथियों को बुलाया, जिनके सानिध्य में मिश्रा जी ने सभी ये आज की भूमिका को क्रियान्वयन किया है। तो हम सबसे पहले चाहेंगे कि ये जो पिपलेश्वर जी महाराज की कृपा से जिनको सेवा मिली है यहाँ की, हम तो उनको पंडित जी के नाम से जानते हैं और वही हम कहते हैं। देखिए, हम आपको बताएं, आज एक बड़ी समस्या और है, और इस मिशन में इस समस्या को बहुत केंद्रीकरण किया गया है। छोटे छोटे मंदिर जो जहाँ पर हैं, वहाँ पर जो सेवा करने वाले हैं, उनको लोग बड़ी हेय दृष्टि से देखते हैं, कहते हैं अरे पुरोहित जी हैं, बस कुछ नहीं मंदिर पढ़ देते हैं, बस यानी कि दक्षिणा दो। बहुत तिरस्कारित नजर से आजकल देखा जाता है, जबकि वो ये नहीं जानते कि ये विज्ञान के ज्ञाता है, उस विज्ञान के ज्ञाता जो आपके अंदर ऊर्जा बह रही है, प्रतिष्ठित है, उसको जागृत करने का ज्ञान रखते हैं। भले ही आपका भाव कैसा भी हो, परंतु वाणी के प्रभाव से आपके अंदर छुपे हुए पाप राशियों को नष्ट करने का सामर्थ्य इनके पास होता है। क्योंकि प्रभु की शरण में रहने वाला पवित्र आचरण भले ही आपको भौतिक दृष्टि से न लगे, परंतु मानसिक आचरण अर्थात प्रभु के चिंतन में लगा रहने वाला व्यक्ति, कभी भी उसे आपको तकलीफ नहीं होने वाली। इसलिए मिशन बालाजी के अंदर इस कानपुर नगर के छोटे छोटे स्थानों में जो सेवादार हैं, जो उन्होंने अपनी सेवा पूरा जीवन लगा दिया है, उनके लिए भी एक व्यवस्था प्रभु से